अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 70 टॉपिक वेक्टर्स हम कर रहे हैं इसका। अच्छा देखें, इसमें कहते हैं कि इन द डायग्राम D इज़ अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 3DC। फिर वही चीज़ आ गई। देखें, अगर हम BD को और DC को ऐसे डिवाइड में लिखें और यहाँ पर 3/1 लिखें तो ये क्या बन जाएगा, BD रेशो DC, BD रेशो DC इज इक्वल्स टू 3:1। ठीक है, 3 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 आ गया। अच्छा, B से D है 3 यूनिट्स यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और D से C है 1 यूनिट तो हो जाएगा 1/4। किसका? पूरा B से C का। ठीक है, पूरा B से C का। ठीक है, 3/4 ऑफ BC और 1/4 ऑफ BC, इस तरह से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, सवाल को देखें गौर से, इन्होंने हमें कहा है B से D Q है, B से D Q है और B से D का आंसर हमारा Q दिया हुआ है। तो मैं यहाँ अगर B से D लिखता हूँ Q और ये 3 यहाँ का डिवाइड करता है तो D से C क्या बन जाएगा, D से C क्या बन जाएगा 1/3 ऑफ Q। ठीक है, D से C 1/3 ऑफ Q बन जाएगा क्योंकि B से D ऑलरेडी दिया हुआ था। रेशो भी समझ आना चाहिए और इस तरह से अगर वैल्यू दी जाए तो भी समझ आनी चाहिए। बात नहीं समझ आती तो दोबारा से समझ लेते हैं कि हमारे पास उन्होंने B से D दिया हुआ था जो कि हमारे पास Q आंसर है और मैंने उसको Q को सॉल्व करते हुए किया। दोबारा देखें, B से D इज इक्वल टू 3 ऑफ DC। B से D का आंसर ऑलरेडी Q दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड तो ये बन जाएगा D से C। तो D से C का आंसर क्या आ गया, 1/3 ऑफ Q। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 1/3 ऑफ Q। ठीक है, होप सो अब समझ क्लियर हो गया होगा मसला। रेशो समझना ज़रूरी होता है बेसिकली। अच्छा, अब चाहिए B से C। B से C चाहिए, तो B से C जाने के लिए आपको B और D को और D और C को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, B और D तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था Q और ये है D से C जो है वो है 1/3 ऑफ Q। ठीक है, तो अगर आप इस दोनों का एलसीएम लें तो 3 1 3, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3 ऑफ Q। ठीक है, ये है मेरा B से C। अजीब सा आ रहा है ना, फ्रैक्शन 4 ऊपर बड़ा आ रहा है नीचे छोटा आ रहा है, कोई मसला नहीं, जाने दीजिए। B से C 4/3 Q जाने दीजिए। अब है AD को समझते हैं। AD यहाँ से नीचे आना है इस तरफ को ऐसे करके। तो A से D पर आने के लिए पहले आपको A से B के पास जाना पड़ेगा, A से B के पास आओ और फिर B से D के पास चले आओ। ठीक है, तो AB जो है वो नेगेटिव P हो जाएगा और B से D जो है वो ऑलरेडी Q है, तो इसको Q - P भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्शन चेंज करनी पता नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी खैर है। C2A आपका नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले C से D के पास जाओ और फिर D से A के पास चले जाओ। ठीक है, C से D जाने के लिए अगर आप C से A जाना है, ओके, C से A जाने के लिए आप पहले C से D के पास जाएं और फिर D से A के पास चले जाएं। ठीक है, देखें, C से D जाने के लिए आपको वेक्टर नेगेटिव करना पड़ेगा, 1/3 Q को उल्टा करना पड़ेगा, और D से A जाने के लिए भी आपको वेक्टर्स को उल्टा पढ़ना करेगा। Q नेगेटिव हो जाएगा और P आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपके पास अभी आपने AD निकालना है और D ऑलरेडी निकल चुका था। तो -1/3 Q -Q + P, एलसीएम ले लें, -Q और 3 1 3 Q + P, तो P पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा -3 + 1 4 हो जाएगा, -4/3 Q। ठीक है, ये आ गया C से। एक तो तरीका ये था इसको करने का, P - 4, और दूसरा तरीका ये है, मैं करवाना नहीं चाह रहा, वो आप खुद कर लें। C से पहले जाएं B के पास, ठीक है, और फिर B से जाएं आप A के पास। तो ये P तो ऑलरेडी है ही है, और C से B आने के लिए आपके पास C से B ये रहा मेरे पास, ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, ये रहा C से B, ये मेरा B से C है। जब आप इसको C से B करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, यानी कि P और ये -4/3 Q हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। ठीक है, सही है, ऐसे भी एक ही स्टेप में इसका आंसर आ सकता था।
تو جیسے آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں. ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا. تھینک یو سو مچ.